चलिए यहाँ सीखते हैं एक ऐसी डिज़ाइन जो आपके काम को और अच्छा बना सकती है। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी मेहंदी की डेली प्रैक्टिस करना तो इस पेज को फॉलो कर लो, और अगर यूट्यूब पे हो तो इस पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक सर्कल लेना है। सर्कल में आपको एक स्केलस बिल्कुल बारीक बारीक से क्रिएट करना है। ये एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनने वाली है, और एक अरेबिक डिज़ाइन हम सीख रहे हैं जो कि किसी भी ओकेशन पे बहुत ईजिली आप बना सकते हैं। हमने सर्कल लिया है, उसके ऊपर स्केलस लिए हैं। स्केलस बिल्कुल बारीकी से लेना ताकि ये ज़्यादा सुंदर लगे। स्केलस के बाद आपको इसमें एक फ्लावर क्रिएट करना है, जिसके लिए हम कर्व लाइन का यूज़ कर रहे हैं। कुछ इस तरह से कर्व लाइन आपको ऐड करनी है। ये एक प्रॉपर सर्कल में आना चाहिए। कर्व लाइन लेने के बाद आपको इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है, जो कि आपके फ्लावर की लुक को दिखाएगी। ये आपको हल्का हल्का कर्व लेके और ऐसी 5 पेटल लेनी है, 4 नहीं लेंगे, 5 पेटल इसमें आप ऐड करेंगे। लास्ट टू लास्ट 6 पेटल्स हो सकती है, इससे ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना। ऊपर की तरफ हम पत्ती का शेप क्रिएट कर देते हैं ताकि एक प्रॉपर एंड भी लगे और कोई ऐसा एक्स्ट्रा साइड खाली ना रहे। फिर वापस से हमने सर्कल का यूज़ किया, डॉट लगाएंगे अच्छे से। स्केलप्स अच्छे से लेना, सेम साइज़ के बनने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। सर्कल बनाया, डॉट लगाएंगे। फिर वापस से एक फ्लावर क्रिएट करते हैं 3 पेटल्स वाला। अंदर की तरफ टर्न लेके उसे डार्क फिल कर देंगे कुछ ऐसे। ये बहुत सुंदर लुक देता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये एक प्रॉपर अरेबिक डिज़ाइन बन रहा है। ये हम जब किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ हमें अगर ऑर्डर्स करने हैं अरेबिक डिज़ाइन के, तो ये अरेबिक डिज़ाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसे कर लो आप 5-6 बार, ताकि आप जब भी इसे लगाओ तो बिना देखे बहुत स्पीड से लगा पाओ। सबका कहना होता है आपके हाथ में स्पीड नहीं आ रही, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। इसके ऊपर आपको लाइन्स देनी है, हाफ इधर से हाफ इधर से। इसके लफ्स डायरेक्शन आपका फर्स्ट फिंगर की तरफ जाएगा। इसके लफ्स प्रॉपर क्रिएट करके आपको इसके आगे की स्टेप को कंटिन्यू करना है। साइड के एंड को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको भी साथ में लेते हुए ही चलना है। कंटिन्यूसली इस पर हमें लाइन लेना है। लाइनें ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये लाइन जब हम ज़्यादा दूर कर देते हैं तो ये फिर लुक जो हमारा रहता है, बारीकी वाला लुक जो रहता है वो खत्म हो जाता है। तो लाइनों को कंटिन्यूसली लेते हुए पास पास में स्केलस बनाना। स्केलस की डबल लेयर मैंने यहाँ पे ऐड किया। देन मैं यहाँ पे पत्ती ले रही हूँ, छोटी सी पत्ती ली है, और एक सर्कल क्रिएट कर लिया हल्का सा लाइट लुक देने के लिए। और फिर से फिल करेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से लेना है स्केलप्स। स्केलप्स के साथ आपको ऐड करना है कुछ ऐसी डिज़ाइन जैसे एक सिंगल लेयर में इधर लाते हुए दिखे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है एक सर्कल, स्पायरल बोलते हैं इसको, छोटे छोटे स्पायरल आप यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि ये जगह फील हो। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक फ्लावर। सर्कल बनाऊंगी, इधर कर्व इधर कर्व, इस स्पेस को फिल करूंगी डार्क। देन इसके ऊपर लाइन लेके मैं इसे स्केलप से एंड करूंगी। बहुत ही बारीकी से अगर आप ये काम करेंगे तो सुंदर लगेंगे। स्केलप सारे सेम आने देना। अब इधर वाले एंगल को मुझे फिल करना है, तो मैं यहाँ नेगेटिव डिज़ाइन उठाना चाहूँगी ताकि एक डार्क लुक दे पाऊँ। ओवरऑल डिज़ाइन में डार्क लुक देना भी ज़रूरी है। एक थोड़ा सा लाइट इफेक्ट देते हुए डार्क इफेक्ट पे जाएंगे। हर चीज़ जो आप बना रहे हैं वो देख के बनाएं ताकि आपका एक 1 बाय 1 डिज़ाइन सुंदर लगे। हर स्टेप का एक नया एंगल लगना चाहिए, और कोई भी डिज़ाइन बार बार आपको रिपीट नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना। डार्क बॉर्डर ठीक होना चाहिए, कॉर्नर पे ही रहेगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको एक बॉक्स लेना है, एक शेप बॉक्स वाला, ताकि हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में हेल्प मिले। लाइंस बहुत सुंदर होनी चाहिए, ध्यान से लेना है। लाइन लाइन एंड लाइन। इसके लफ्स आराम से बनाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे। हर स्पीड को देखते हुए जल्दी जल्दी नहीं करना है। मेरे साथ आप जिस स्पीड में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं उस स्पीड में आप इसकी स्पीड को, वीडियो की स्पीड को सेट कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी ना करना पड़े और आपका काम सुंदर हो। तो आपके अकॉर्डिंग स्पीड सेट करके ही मेरे साथ काम करें। जल्दबाजी में डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। इधर मैंने फ्लावर लिया है, इधर मैं पेटल ऐड कर रही हूँ लीफ की। सर्कल घुमाने के लिए पूरा कर लेना कुछ इस तरह से। लाइन यहाँ पे से भी ऐड कर देना, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो तो एक लीफ और यहाँ पे ऐड कर देना। इसके ऊपर एक और फ्लावर। डार्क अरेबिक डिज़ाइन हमें लेके चलना है ताकि वो ट्रेडिशनल लुक में भी सुंदर लगे और कुछ अलग भी लगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हम फीलिंग वर्क ले लेते हैं। सर्कल स्केलप्स, सर्कल स्केलप्स बारीकी से बनाएंगे। देन तिलक का एक शेप है,
जो एक सर्कल फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट होगा। एक अरेबिक डिज़ाइन इस तरह से अगर बनाई जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और एक हाईलाइटेड लुक भी देगी। यहाँ पे मैं वापस से कर्व लाइन ले रही हूँ। एक अरेबिक डिज़ाइन बनाई जाएगी तो वो काफ़ी सुंदर लगेगी और एक हाईलाइटेड लुक भी क्रिएट करेगी। हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं और उसमें सिर्फ स्केलप्स और लीव्स का ही यूज़ किया जाएगा या फिर चेक्स का ही यूज़ किया जाएगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। कहीं से खाली लुक दे सकती है तो कहीं से हमें वो एक ऐसा लुक भी क्रिएट कर सकती है जिससे वो बिल्कुल लाइट ही रचने वाली है। अगर स्पेशली आपके क्लाइंट की डिमांड है कि उसे सिर्फ लाइट ही ऐसा कोई डिज़ाइन चाहिए तब आप उसके साथ जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने डिज़ाइन में डार्क दिखाने के लिए भी एक लुक क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने बहुत आराम से बारीकी से ये डिज़ाइन बनाई है। अरेबिक डिज़ाइन में अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम लगता है तो इस वाले अरेबिक डिज़ाइन में टाइम कम नहीं लगता, पर हाँ आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको बनाना ज़्यादा टफ भी नहीं होता। फर्स्ट फिंगर की तरफ हमें इस डिज़ाइन को लेके जाना होता है और ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे सर्कल, फ्लावर एंड लीफ, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ पे ही हमें इसको लेके जाना है। फ्लावर, सर्कल, सर्कल एंड लीफ। अब जो स्पेस हमें मिल रही है उसमें हमें वर्क कुछ इस तरह से करना है कि ये सुंदर लगे। इधर टर्न, देन यहाँ पे लीफ, ठीक है। इधर पत्ती वाले लुक देके आप इसे एंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिंगर डिज़ाइन पे आपको यहाँ पे एक बारीक सा लीफ का एक लाइन ऐड कर देना जो कि एक रिंग का लुक देगी। बहुत आराम से काम करना, नहीं तो ये मेहंदी है, फेल गई तो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। हमें बिगाड़ के चीज़ों को सही नहीं करना है। हमें कोशिश करना है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसे बिगाड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना है। भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आप जो डिज़ाइन जिस जगह ले रहे हैं उसके आसपास कितनी डार्क डिज़ाइन और आ पा रही है। बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। डार्क फिल कर दिया मैंने एंड को और फिर एक लाइन लेके इसके लेफ्ट लेके एक गेप क्रिएट कर दिया ताकि जब हम इसमें टिप्स लगाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा दिख पाए। यहाँ पे एक सिंगल लाइन लिया। इधर लाइन बहुत आराम से लेना है। लाइन लेने में अगर आपकी लाइन्स टूट जाती है तो आपको उसको सही करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा आपको नहीं करना पड़े उसके लिए आप लाइन को बहुत आराम से लेंगे। लाइनें टूट जाने से आपकी फिनिशिंग भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो लाइन्स मैं लेती जा रही हूँ, पर ये ध्यान रख रही हूँ कि लाइन ना टूटे। अगर ऐसा होता भी है बाई चांस तो आपको उसकी स्पेस को फिल करने के लिए रिटर्न नहीं आना है। आपने जैसा बना दिया उसको वैसे ही रहने दो। जब हम सूख जाएगी उसके बाद अगर होगा तो हमें उसे फिल कर देना है, पर उसके लिए उसके सूखने का इंतजार करना है। यहाँ पे नेल्स को आपको छोड़ना ही है। आपको पता ही है आजकल नेल्स कोई नहीं लगाता, इसलिए नेल की बॉर्डर लाइन करके इस तरह से टिप को फिल करना है। अब ऊपर जो हमने डिज़ाइन डाली है उसमें थोड़ा थोड़ा और फिलिंग अप करना है हमें, तो वो देख लेते जल्दी से ताकि ये पूरा डिज़ाइन हमारा सुंदर लगे। और कुछ ऐसी कोशिश करेंगे जिससे ये और ज़्यादा इनहेंस हो जाए। मैंने फर्स्ट फिंगर पे ही इसे एंड कर रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं इसमें और लाइंस या और फिंगर डिज़ाइन को आप सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं इसे और ज़्यादा अच्छे से इनहेंस करने के लिए ये कुछ चीज़ों को ऐड कर देती हूँ। ये उसमें फिल करना पड़ेगा। फीलिंग वर्क आप कोई भी उठा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, पर ध्यान रखें कि गेप ज़्यादा ना दिखे और बारीक रहे। पर मेरी राय माने तो सेम एक जैसा ही बनाएं ताकि आपको ज़्यादा ना सोचना पड़े। ज़्यादा सोचने से आपका डिज़ाइन खराब भी हो सकता है। हो सकता है आपका डिज़ाइन का सिलेक्शन सही नहीं होने की वजह से आपका ये डिज़ाइन उतना अच्छा लुक ना दे जितना मेरा ये डिज़ाइन देगा। इसमें जब भी हम अरेबिक डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारा जो कॉस्टिंग है तो स्टार्टिंग अरेबिक डिज़ाइन से ही होता है तो कम मिलता है। पर ऐसा भी नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस नहीं होना हमारे लिए बेनिफिट वाला हो सकता है, क्योंकि अगर कोई काम स्टार्ट होता है तो वो अरेबिक डिज़ाइन से ही स्टार्ट होता है। अगर आप एक बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करना आज ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब आप आगे किसी के बनाते हैं तो अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाए। और सामने वाला अगर जल्दी फ्री होगा तो और 4 जनों को रिकमेंड करता है वो, पर अगर वो लेट फ्री होता है तो वो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये तो आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगह। मैंने शेडिंग ली है, देन बॉर्डर लाइन पे थिक प्रेशर ले रही हूँ ऊपर की तरफ, देन नॉर्मल, थिक नॉर्मल, थिक नॉर्मल, थिक नॉर्मल, थिक लाइन, नॉर्मल लाइन, थिक लाइन, नॉर्मल लाइन। कुछ इस तरह से आपको क्रिएट करना है। और एकदम हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ पे आपको इसमें डिज़ाइन ऐड करना है, तो मैं ये सर्कल वाला डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो इसको बड़ा बना सकते हैं। तो जहाँ आपकी गलती हो सकती है उसको सही करने के लिए ही ये पेज मैंने बनाया है। तो इसको सर्कल को आपको बहुत छोटा बनाना है और कोशिश करनी है कि मेरे इसमें इतने सर्कल आ रहे हैं, या तो इससे ज़्यादा आ जाए या तो इतने तो आए ही सही, ठीक है। तो बिना उसे चेंज करें आपको कटिंग करते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। डॉट, डार्क, डार्क, डार्क लाइन, डार्क लाइन, डार्क लाइन। डार्क लाइन वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डार्क लाइन, डार्क लाइन, डार्क लाइन, डार्क लाइन, डार्क लाइन, कंप्लीट। डार्क लाइन से ये बहुत सुंदर लगने वाला है। देखते हैं इसका फाइनल लुक डार्क डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद। सेम अगर आप भी ऐसे ही बना रहे हैं
तो डेफिनेटली आप ये डिज़ाइन किसी ना किसी क्लाइंट को लगाएंगे और उसे बहुत सुंदर लगेगा। जो व्यक्ति सिर्फ अरेबिक डिज़ाइन की डिमांड करता है उसके लिए डिज़ाइन बेस्ट है। इवन अगर आप अपने हाथों पे भी इसे पीछे की तरफ लगाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगती है, एक डिफरेंट लुक क्रिएट करती है, क्योंकि इसमें डिटेलिंग है, बारीकी है, और बारीकी के साथ साथ ये बहुत डिसेंट डिज़ाइन है। डार्क फिल करते हुए आपको फिंगर्स भी अगर फिल करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे की तरफ एंडिंग बॉर्डर भी देना चाहूँगी ताकि वो एक एंड लग पाए। इधर डॉट, इधर डॉट्स एंड इधर लाइन। ये लीफ आपके काम को और अच्छा बना देगी। डार्क डार्क लीफ, यहाँ पे मैं एक सर्कल छोड़ देती हूँ। ये प्रॉपर एंड हो गया और परफेक्ट भी। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। देखते हैं इसका फाइनल लुक।